नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दीप दर्शन ESB न्यूज। दोस्तों, आजकल के इस दौर में छोटे मोटे किसान और मजदूर लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसानों की बात करें तो उन्हें अपने खेतों से अपनी मेहनताना भी ऊपर नहीं हो पाता। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको इस काम को करने से आप लखपति ही नहीं करोड़पति बन सकते हैं। और वो कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी आपके परिचितों को भी मिल सके। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में कि कौन ऐसा चीज है जो आपको करोड़पति बना सकती है। नमस्कार, इस वक्त हम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में यहाँ ये जानेंगे कि ये मोती का खेती कैसे होता है। ये सीप है, इसे ठेठ भाषा में सितुआ कहते हैं। तो अब रामनाथ जी से हम जानेंगे कि इसका कैसे क्या करते हैं, किस तरह से इसमें बीज डालते हैं या कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं, ये मोती इसी से बना हुआ है। और इस संबंध में रामनाथ जी से पूछते हैं। जी रामनाथ जी, बतलाएंगे कि इसका खेती कैसे की जाती है। इसका खेती सीप को हम लोग ऑपरेशन करते हैं जी। और ऑपरेशन करने के बाद जिस प्रकार से आदमी को ऑपरेशन करके ICU में डाला जाता है, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रक्रिया इसमें होता है। इसको ऑपरेशन करने के बाद हम न्यूक्लियस डालते हैं दोनों साइड में दो जी। और उसके बाद लेकर के इसे हम ICU में डालते हैं। ICU में रहता है 15 दिन। फिर वह सुरक्षित रहने के बाद तब इसको हम गड्ढा में डालते हैं और गड्ढा में डालने के बाद तब इसको हम बराबर देखरेख करते हैं। देखरेख करने के बाद 1.5 साल लगभग लगता है। फिर हम इसको जांचने के बाद हम निकाल लेते हैं। निकाल करके मोती इसको हम लोग बनाते हैं और बना करके इसको हम फिनिशिंग करके हम मार्केट में बेचते हैं। तो ये बीज जो है, मतलब यहाँ जो आप सीप लाए हुए हैं जिसको हम आप ठेठी में सितुआ कहते हैं जी, ठेठ भाषा में, तो ये कहाँ से उपलब्ध होती है? ये ऐसे तो बोला गया है कि बिहार में कई जगह मिलता है, लेकिन उस बिहार के में हमने लाया है, लेकिन अभी तक उसमें जांच नहीं हुआ है कि इसमें बनेगा या नहीं। इसलिए कि हम लोग जो पढ़ाई किया गया है कि यह सीप 153 प्रकार का सितुआ पाया जाता है जी। और यह बिहार में 53 प्रकार का होता है। 53 प्रकार में से मात्र 3 ही प्रकार का ऐसा सितुआ है जिसमें मोती बनता है। यह सीप हम लोग कलकत्ता से मंगवाते हैं और मंगवाने के बाद इसको हम सफल परीक्षण करके हमने 1 राउंड मोती ले लिया है, बिक्री भी किया है और पुनः वो हम खेती इसका शुरू किए हुए हैं, डाले हुए हैं इसका। ये इसका जो बीज आप लाते हैं तो उसका क्या हिसाब क्या होता है, क्या रेट में लगता है, कितना खर्चा इसमें पड़ता है? इसमें बहुत दूर लाने में थोड़ा खर्च ज्यादा पड़ जाता है जी। जैसे मान लीजिए एक सीप का कीमत, एक सीप का कीमत हम लोग ला करके यहाँ पर 20 रुपया पड़ जाता है, मात्र 20 रुपये पड़ जाता है। और उसके बाद जो है सो आपको इसको रखना है। रखने के क्या कोई विधि विशेष? कोई ज्यादा विधि नहीं है। बहुत लोग तो इसको बहुत ज्यादा तिल का तार बना देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे 20 रुपया पड़ा, ला करके हम लोग अपना पानी में डाल दिए। 10 दिन 15 दिन अपना पानी में डालेंगे ताकि अपना इस इन्वायरमेंट में पलेगा। फिर उसको हम लोग इसको न्यूक्लियस बना करके अपने हाथ से बना करके इसमें डालते हैं। रामनाथ जी, एक बात बताइए, ये न्यूक्लियस क्या होता है? ये कौन सी चीज हुआ जो इसमें सीप में डालते हैं? न्यूक्लियस वह होता है जो जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को जब ऑपरेशन होता है जी जी, तो जीभ का ही आंत का काट करके और उसको सिलाई किया जाता है ताकि उसमें मिल जाए और उस पर दवा के सहारे से वो लोग अच्छा हो जाता है जी। ठीक उसी प्रकार से जैसे यह सितुआ है, यह सितुआ में जी, और ये मरा हुआ सितुआ है जी। तो इसी सितुआ को पूरे बढ़िया से साफ करके और इसको बुरादा बनाया जाता है। बुरादा बना करके केमिकल के सहारे इसको आटा जैसे हम आप रोटी बनाते हैं वैसे सान करके और एक सांचा आता है उसमें हम डाल करके और तब इस प्रकार से हम बनाते हैं इसको। हम इस प्रकार से न्यूक्लियस बनाते हैं। अच्छा अच्छा, जो ये जो है, हाँ, इस प्रकार से इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा अच्छा, इसको और फिर इसको हम बढ़िया से साफ करके सदेश कागज पर रगड़ करके साफ करते हैं और उसके बाद हम इसको इस यंत्र के सहारे तब इसका हम मुंह खोलते हैं।
अच्छा अच्छा। लेकिन अपने आप मुंह नहीं खुलेगा ये। जब तक यह मुंह अपने आप स्वतः खोलेगा तब इसको हम यंत्र के सहारे थोड़ा फैलाएंगे, फैला करके फिर उसमें डालते और हैं। फैला करके तब इसको हम 2 निकुलस डालते हैं, जैसे कि आपने पहले दिखाया है। ये तो दोनों तरफ हम डाल दिए, यही निकुलियस हो गया। और जब यह इसमें डाला जाएगा तो हम इसको जिस प्रकार से आदमी को आईसीयू में भर्ती किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग आईसीयू में भर्ती करते हैं। जी। और फिर यह 15 दिन रह करके और तब इसको जनरल पानी में रखते हैं। तो जनरल पानी में रहने के बाद लगभग 1.25 साल 1.5 साल के बाद जब धीरे 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 इसमें नेकर नाम का पदार्थ जो होता है छोड़ता है निकुलियस पर, तब वह मोती बन जाता है। और मोती जब हम प्राप्त करते हैं तो इसको निकाल के बाहर फिर हम ऑपरेशन के माध्यम से ऑपरेशन करके फिर इसको निकालते हैं। और निकालने के बाद तब फिर हम फिनिशिंग करके और तब इसको हम लोग इस तरह गढ़ करके और फ्रेम में डालते हैं। जी। और फ्रेम में डाल करके और लोग हाथ में पहने, गला में पहने या जैसे भी यूज करें। तो ये हो गया यूज करने का चीज। और जब इसको दवा बनेगा, औषधि बनेगा, तो इसको फ्रेम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तब तो सीधे निकुलियस ये सितवा को ऑपरेशन करके हम निकाले और आयुर्वेद कंपनी को बेच देंगे, ताकि अधिक से अधिक वो आप हम लोग दे नहीं सकते, इसलिए कि मानवों का जो ये जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उस मुताबिक दवा बढ़ता है, और दवा बढ़ता है उस मुताबिक तो हम आप मोती बनाते नहीं हैं। तो हम जानते हैं एक आंकड़ा दिया गया है भारत में कि 125 लाख करोड़ डॉलर का प्रति वर्ष हमारे भारत में मोती की आयात होती है। अच्छा। जो विभिन्न कामों में लगता है। अब जैसे अंगूठी बनाना हुआ, लोग गला में महिलाएं शौक से मोती धारण करती हैं, पुरुष लोग बहुत सारे लोग जो तांत्रिक विधि से लोग ये जो ऑर्डर आता है उन्हें लोग निकुलस विभिन्न प्रकार से इसकी जो लोग प्रयोग में लाते हैं, ये इसको यूज करते हैं। और मुख्य काम जो मैं समझता हूँ कि मुख्य काम आदमी के बीमारी में या फिर जीव जगत के जीव को बचाने के लिए जो दवा बनता है आयुर्वेद कंपनी के द्वारा, वो लाखों नहीं करोड़ों मोती वो बचने के बाद में उसे मोती भस्म बना करके और दवा बनता है। बिल्कुल सही। तो हम मोती के खेती के तरफ, इसलिए मेरा यह रुझान है, मेरा यह सोच है कि हम आगे बढ़े, भारतवासी, बिहारवासी और विभूतिपुर समस्तीपुर के लोग, ताकि यह हमारा यह क्षेत्र जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उस मुताबिक धरती बढ़ नहीं रहा है। तो हम कौन ऐसा काम करें कि कम से कम जगह में अधिक से अधिक लाभ कमावें और कम खर्च, बहुत ज्यादा खर्च में नहीं है। अब इसको हमने देखा कि सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना है, ऑपरेशन करके और फिर आईसीयू में डाल करके फिर इसको हम लोग कुछ 6 दिन में जनरल पानी में डालते हैं। भोजन का भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा सा केला का थम इसको चाहिए, काई चाहिए, जलकुंभी चाहिए, इसी में तो भोजन प्राप्त कर लेता है। अच्छा। और इच्छा के मुताबिक पैसा हम कमाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी को लेकर के जो है सो आप इस मोती की खेती के लाइन में आए हैं जी। कुछ लोग से 2 शब्द कहेंगे किसानों से? मैं तो तमाम बिहारवासी नहीं भारतवासी को मैं आगे आने के लिए मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करता हूँ कि आप अपने को पहचाने कि हमारे यहाँ क्या नहीं होता है। यह हमारा जो भारत है, यह देवभूमि के साथ साथ यह सोना का चिड़िया जो कहा जाता था, ये हीरा का खान है और यह मोती का खान है। आप मोती को उपजाएं और मोती के तरह अपने समाज को चमकावें, अपने चमकें और पैसे की कहीं कोई किल्लत नहीं रहेगी। दिन दुना रात चौगुना आमदनी हो सकता है, हमारा भारत विकास करता सकता है। और जो यह पैसा के कारण जो उग्रवादी जो होता है, लोग गड़बड़ जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा इस पर ये क्या कहा जाए उसको कि हम लोग उसको नियंत्रण कर सकते हैं। जो पैसा के कारण कोई चोर चुहार बन जाता है, इस पर अंकुश लगेगा, इस पर अंकुश लग सकता है। और भारत में एक यह बेरोजगारी के लिए बराबर जो धरना प्रदर्शन होता है उस पर कमांड किया जा सकता है, और 1000 में नहीं, ये लाखों लोग इससे जुड़ सकते हैं।
और लाखों लोग जुड़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि जब 125 करोड़ लाख डॉलर का प्रति वर्ष आयात होता है तो उतना हम लोग तो अपने से व्यवसाय कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम ये देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, विभूतिपुरी नहीं, पूरे भारत में देखा जाए, भारत तो छोड़ दिया जाए, बिहार में देखा जाए तो कितना 1000 हेक्टेयर भूमि जल जो तालाब है बेकार पड़ा हुआ है, और उसमें अगर सरकार थोड़ा सा मदद करे, मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग टीवी चैनल पर दिखाएं ताकि सरकार तक पहुंचे कि जो पड़ा हुआ जमीन है, पड़ा हुआ ये गड्ढा है जी, और थोड़ा सा जैसे अनुदान की राशि बांटती है सरकार, थोड़ा सा प्रशिक्षण दे करके, थोड़ा सा सहयोग करके और इसको मोती की खेती में लोग को लाया जाए तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ करता हूं, दावा के साथ कहता हूं कि बेरोजगारी स्वतः दूर हो जाएगा और हमारा भारत इतना आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु में एक और भूमिका निभा सकता है ये मोती की खेती। जी जी रामनाथ जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया इस मोती की खेती को लेकर, मैं भी दर्शक से आप अनुरोध करता हूं कि वो इस पर ध्यान देंगे और अपने खेतों में मोती का फसल लगावें। ये सीप रखने का जो इनका अंदाज है वो इस तरह से कैरेट में रखा जाता है ताकि चेक करते हैं ताकि मेरा सीप मर गया या बचा। यह बचा हुआ है, इसमें मोती बन रहा है, यह प्रोसेस में है जी। चेक कर लिए, फिर इसको हम इसे डाल दिए, फिर हम दूसरा जाल देखेंगे। एक जाल में कितना रखते हैं? ये तो अपना अंदाज से 2 4 5 10 ऐसे, और फिर इसको हम देख लिए, अब देखा जाए कि एकदम सब ठीक है। ये समझ में कैसे आएगा कि ये जिंदा है या मर गया? ये जिंदा है, इसका मतलब है कि ये अभी ये भोजन कर रहा है। अच्छा, ये खा लिया है, खुला हुआ है, तो इसको हम ऐसे ठीक कर देंगे, ये अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और जो मर जाएगा वह पूर्ण रूपेण सितवा मुंह बांधेगा, हर जाएगा। अच्छा। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें सब ठीक है, तो इसमें एकदम टोटल ठीक है, अच्छा है। मतलब जो मतलब मर जाएगा वो जो मर जाएगा वो मुंह बांधेगा। अच्छा। वो मुंह खोल देगा साफ, जैसे ये है एकदम ठीक है। इसमें टोटल ठीक है, ये टोटल ठीक है। अब जो मर जाएगा वो इस टाइप का हो जाएगा, इसको हम अब पानी में डाल देते हैं। जो मर जाएगा वो इस टाइप का हो जाएगा स्वतः, यानी खुल जाएगा पूरा, ये पूरा खुल जाएगा। अच्छा अच्छा। इस टाइप का हो जाएगा। इसका फिर कहते हैं इसका, हाँ, जो ऊपर खोपड़ा। और ऐसे भी जो ये मर जाता है तो इसको साफ करके, इसको पीसा जाता है। पीस करके इसको केमिकल के द्वारा इसको न्यूक्लियस बनाया जाता है, और तब फिर हम लोग उसमें सितवा में डालते हैं। ऐसे लोग कहता सितुआ का भी काम लगता है। सितवा को काम लगता है, इसको चूना बनता है, चूना बनता है। उसके बाद इसको बटन, फैक्ट्री में बटन बनता है। और हम लोग इसको ऐसे, आप देखिए अभी जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे, तो इसी को हम लोग बढ़िया से काट करके इसको खूब बढ़िया से धो पोछ करके एकदम साफ सुथरा करके फिर उसी में हम डालते हैं। और इसी पर नेकर नाम का पदार्थ छूटता है, जो यह धीरे 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 यह पत्थर का रूप लेता है, जिसे हम लोग मोती कहते हैं। जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। इसको हम डाल दिए सीप के अंदर में। एक सीप में 2 न्यूक्लियस डाला जाता है। इसको हम आईसीयू पानी है, इसमें हम डालते हैं। देखिए यहाँ पर है,
इसे हमको ऑपरेशन होता है आदमी का, आईसीयू में डाला जाता है, वही इसका आईसीयू है, यह मेडिकेटेड बंद है। अब यह इसमें 15 दिन रहेगा। 15 दिन रहने के बाद अगर कोई मरता है, जैसे आदमी को कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, मर जाता है, तो उसको निकाला जाता है, उसी तरह आईसीयू हुआ। और या फिर जो बच गया उसको फिर पानी डालेंगे। इसमें ऐसा करके डालिए, वो सही है, वो सही है, और वो भी सही है। हाँ बस हो गया। एक सितुआ में 2 निकोलस डाला जाता है। लक्ष्मी नारायण प्रसाद, पिता लक्ष्मी नारायण प्रसाद। ग्राम कहाँ है? श्रीनाथपुर। इसको हम आईसीयू में डाल देते हैं तो है। और जिस प्रकार से हम लोग तो ऑपरेशन के बाद आईसीयू में डाला जाता है ताकि पेशेंट सही रहे, सेम या तो जलीय जीव है, इसको हम डालते हैं आईसीयू में। मेडिकेटेड पानी है, इसमें 15 दिन रहेगा और उसके बाद यह सुरक्षित रहने के बाद तब इसको हम तालाब में डालेंगे और फिर वह मोती बनेगा। अंदर जीव दिखाई दे रहा है ना? हाँ उजला है। सफेद सफेद कलर का डालने की। बस थोड़ा सा, बस हो गया, हो गया। आप देख लिया गया। अब ये जेबरा है, अब इसको हम इस जेबरा को हम उठाएंगे। उठ गया, स्पष्ट हो गया। अब ये निकोलस है, इसको हम इसमें डालते हैं। इसको अंदर हम डाल दिए, इसको फिर पेस्टिंग ऐसे कर दिए। अब इसको इस साइड जीव है आसपास दिखाई दे दिया ना। हाँ। अब इसको ऐसे हम इसमें भी डालने नहीं थे। नहीं, ये अब ये डाला, ये हो गया, ये देख लिया गया। तभी ना डाला था। हाँ हाँ, जब तक मुंह नहीं खोलेगा तो कैसे डालेगा। अब इसको हम लोग हो गया, अब डाला गया 2। अब इसको हम आईसीयू में डालेंगे। आईसीयू कौन है? ये आईसीयू है, ये आईसीयू है। अच्छा, ये आईसीयू है। अब इसमें हम ये टेबलेट डाले हैं पानी में टेबलेट दवा दिए हैं। हाँ। ये है जो घाव हो छूटने वाला है, एंटीबायोटिक दवा, ताकि जो घाव हो गया वह छूट जाए। छूटने के बाद टाइम लगता है, तो फिर लगभग 15 दिन यह लग जाता है। 15 दिन के बाद इसको निकाल करके हम उसको पोखरी में डालते हैं। पोखरी में उसका समुचित व्यवस्था, जैसे इसका भोजन करता है, अपना जिंदगी जीता है। लगभग पोखर आपका पर्सनल उसको बनाए हुए हो गया कब ने? बना हुआ है अभी। हाँ सामने है सो? हाँ, कहा कि जनरल पोखर में डाल दीजिएगा तो फिर उतना